मौसम का हाल जानना हम सबकी रोज की आदत है ना? घर से निकलने से पहले हम झट से अपना फोन निकालते हैं और वेदर ऐप चेक करते हैं। लेकिन सच बताइए, क्या हमने कभी ये सोचा है कि स्क्रीन पर दिखने वाले उन नंबर्स का असल मतलब क्या होता है? रोज देखते हैं, लेकिन इसके पीछे जो मजेदार सा गणित है वो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। तो चलिए आज मिलकर मौसम की इस प्रतिशत संभावना यानी परसेंटेज चांस के पीछे की पहेली को एकदम आसान भाषा में सुलझाते हैं। अब सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। अगर ऐप कह रहा है कि 80% बारिश की संभावना है, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? मतलब क्या दिन के 80% समय बारिश होगी, या फिर हमारे शहर के 80% हिस्से में बारिश होगी, या कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि बारिश बहुत भारी यानी 80% इंटेंसिटी वाली होगी? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये पूरी चर्चा घूमने वाली है। इस छोटे से परसेंटेज के पीछे मौसम विज्ञान की पूरी एक भाषा छिपी है जो बहुत ही दिलचस्प है। अगर एकदम सीधे शब्दों में कहें तो मौसम विज्ञान में परसेंटेज चांस का सीधा सा मतलब है प्रायिकता, जिसे हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने एक सिक्का उछाला, अब हेड्स आएगा या टेल्स, इसके 50% चांस होते हैं। इसका ये मतलब तो बिल्कुल नहीं है ना कि आधा सिक्का हेड्स होगा और आधा टेल्स। इसका बस ये मतलब है कि उस चीज के होने की संभावना कितनी है। मौसम की भविष्यवाणी में भी ये प्रतिशत बस इसी शुद्ध गणितीय संभावना को दिखाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बस सिंपल प्रोबेबिलिटी। तो ये जो 80% का नंबर है ना, ये अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब प्रोबेबिलिटी इतनी हाई होती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि बारिश होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इसे ऐसे समझें, अगर मौसम की बिल्कुल वैसी ही कंडीशंस 10 बार बनती हैं, तो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से उन 10 में से 8 बार बारिश होने की पक्की उम्मीद है। ध्यान रहे, ये नंबर हमें ये नहीं बता रहा कि बारिश कितनी देर होगी या कितनी तेज होगी। ये बस हमें एक तय इलाके के अंदर बारिश होने की संभावना बता रहा है। तो हाँ, अगर 80% दिख रहा है तो छाता साथ ले जाना एकदम समझदारी वाला काम होगा। यहाँ पर एक सबसे जरूरी कैच है, और वो ये है कि जिस पूरे इलाके का फोरकास्ट है उसमें कहीं भी बारिश होने के 80% चांस। यहाँ सारा जोर इस क्षेत्र या एरिया पर है। इसे एक डार्ट बोर्ड गेम की तरह इमेजिन कीजिए। अगर हम डार्ट बोर्ड पर निशाना लगाते हैं तो 80% चांस इस बात के हैं कि डार्ट बोर्ड के अंदर कहीं ना कहीं तो जाकर लगेगा ही। वो बिल्कुल सेंटर में भी लग सकता है और किनारे पर भी। बिल्कुल वैसे ही 80% बारिश की संभावना का मतलब है कि उस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं बारिश जरूर होगी। ये जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे शहर में एक ही साथ बारिश हो रही है। चलिए, अब तक तो हमने गणितीय संभावना यानी मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी को समझ लिया, पर ये तो एक सोच है जो बस ये बताती है कि बारिश होगी या नहीं। लेकिन जरा सोचिए, भौतिक रूप से यानी फिजिकली, विज्ञान की नजर में आधिकारिक तौर पर बारिश माना किसे जाता है? अगर आसमान से बस एक छोटी सी बूंद गिरे तो क्या फोरकास्ट को सही मान लिया जाएगा, या फिर जब तक कोई भारी तूफान न आ जाए तब तक उसे 80% की सक्सेस नहीं मानेंगे? तो चलिए गणित से थोड़ा बाहर निकलते हैं और असल दुनिया के उस सटीक पैमाने को देखते हैं जो इस प्रोबेबिलिटी को सच साबित करता है। और यहीं पर साइंस की ऑफिशियल डेफिनेशन हमें पूरी तरह चौंका देती है। मौसम विज्ञान में बारिश दर्ज करने का जो मिनिमम पैमाना है ना, वो है आकाश से महज 0.01 इंच या उससे ज्यादा पानी का गिरना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 0.01 इंच। ये मात्रा लिटरली बहुत कम होती है। मतलब इसके लिए किसी भारी जल भराव या आंधी तूफान की जरूरत नहीं है। इसका एकदम सीधा सा मतलब ये है कि अगर उस पूरे फोरकास्ट वाले इलाके में कहीं भी बस इतनी सी एकदम ना के बराबर मात्रा में पानी गिर जाता है और मौसम विभाग के इंस्ट्रूमेंट्स उसे पकड़ लेते हैं, तो साइंटिफिकली वो 80% की प्रोबेबिलिटी पूरी हो जाती है। बात खत्म। तो अगली बार जब हम घर से निकलते वक्त अपने फोन में वेदर ऐप चेक करेंगे तो क्या इस परसेंटेज का ये मजेदार मतलब हमें याद रहेगा? आज ये बात तो पूरी तरह से क्लियर हो गई है कि वो छोटा सा दिखने वाला प्रतिशत कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि वो एक बहुत बड़े इलाके में सिर्फ 0.01 इंच पानी गिरने की एक मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है। उम्मीद है कि अगली बार मौसम का हाल देखते हुए हमें इस सटीक और साइंटिफिक परिभाषा का असली मतलब पता होगा। मौसम का ये कॉम्प्लेक्स विज्ञान हमेशा हमारे इर्द गिर्द अपना काम कर रहा होता है, बस जरूरत है उसे इस तरह थोड़े अलग नजरिए से देखने की। आज हमारे साथ इस जानकारी को डिकोड करने के लिए बहुत शुक्रिया।